मुर्दाबाद मुर्दाबाद सीपी शर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सत्य दर्पण। इस समय मेरी मौजूदगी जनपद गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका कार्यालय पर है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ किसान यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता गण हैं, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतने भारी तादाद में ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सर, क्या समस्या है, किस समस्या को लेकर आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं? मेन मुद्दा हमारा है अवैध उगाई को रोकना। नगर पालिका और सभासदों की मिली भगत द्वारा जनता से अवैध उगाई की जा रही है। अवैध उगाई का पहला प्रकरण ये है, पार्किंग के नाम पर अवैध उगाई, हाउस टैक्स के नाम पर अवैध उगाई और आपका लेंटर या नव निर्मित मकान के लिए क्या कहते हैं अवैध उगाई के लिए रोक लगाने के लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है और आगे भी हम इसके लिए करते रहेंगे। और जनता नगर पालिका का जो काम है, पैसे लेकर के रेहड़ी पटरियों की दुकानें लगवा रही हैं और आम जनता को निकलने में दिक्कत हो रही है। कूड़ा है रोड पे फैला हुआ है, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से नगर पालिका को। यहाँ के चेयरमैन तो गायब ही हो गए, कोई मतलब नहीं इस चीज़ से, किसी भी चीज़ से। बस अवैध उगाई में उनका इन्वॉल्वेशन होता ही होता है। कहीं भी लेकर के कहीं भी कॉल करो, होता ही होता है जी। और नगर पालिका में हम आते हैं तो कहते हैं ये हमारे कर्मचारी है ही नहीं, और रसीद देते हैं नगर पालिका की ओरिजिनल मोहर के साथ, और उसके बाद कहते हैं कि जी हमारे नगर पालिका के कर्मचारी नहीं है। परसों आपको 31 तारीख की रात को क्या कहते हैं हमारे कार्यकर्ता की एक गाड़ी उठा ली। नगर पालिका में जाकर पूछा गया कि क्या कहते हैं गाड़ी कहाँ है, तो नगर पालिका कहती है हमें नहीं पता। सभासद से पूछा गया तो हमें नहीं पता। तो गाड़ी गई कहाँ, मैं वही पूछने आया हूँ। आप ये घोटाले और उगाही की जो बातें कर रहे हैं, इसका क्या साक्ष्य कुछ है आपको? साक्ष्य है हमारे साथ, ये खड़े इनके लेंटर पे लिए हैं। क्या नाम है आपका? मोहसिन नाम है मेरा। तो क्या हुआ था सर? लेंटर जब हमारा डल रहा था तो इन्होंने हमसे पैसे मांगे थे 1 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए देने आप। किसने मांगा था? नाम है कुछ? सीपी शर्मा। क्या है सीपी शर्मा? क्या है? पार्षद है वो हमारे नेहरू गार्डन। सभासद है नेहरू गार्डन। तो वो खुद आपके घर पे आ गए थे? हाँ, उन्होंने किसी आदमी को भेजा था कि पैसे चाहिए, इतने रुपए की डिमांड है, इतने रुपए दोगे तो आपका लेंटर डल जाएगा। और हमने पैसे दिए तो हमारा लेंटर डल गया। अच्छा, लेंटर डल गया। इन भाई ने भी दिए। क्या आपके साथ क्या मांगे गए थे 1 लाख रुपए। किस चीज़ के मांगे गए थे? हमारा लेंटर डल रहा था तो उस चीज़ के पैसे मांगे गए थे। मतलब लेंटर की उगाही होती है और बोरिंग वगैरह हो गई, ये सारी चीजें की उगाही चलती है। बोरिंग की, लेंटर की, पार्किंग की उगाइयाँ करी जाती हैं खुलेआम। गरीब रेहड़ी पटरी वालों से पैसे लिए जाते हैं। जब पानी नहीं है तो आदमी रोड पे इतना पैसे को लेकर के इतना अतिक्रमण फैला हुआ है कि लोग एम्बुलेंस वगैरह आम पब्लिक नहीं निकल पाती है बिल्कुल ही। इसके लिए कार्रवाई करने का हो तो जी करेंगे। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। थापर गेट है हमारे पास, हमारे कार्यालय के पास, वहाँ पे कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा इतना फैल जाता है कि सिंगल रोड चलती है, इतना जाम लगता है, नगर पालिका को कुछ भी नहीं दिखता उसमें। आप कभी इन समस्याओं को लेके जो चेयरमैन हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, कभी उनके पास गए? वो तो गायब है जी यहाँ से, उनके पास कहाँ से जाए? कौन गायब है? अमरपाल शर्मा जी को फोन लगाया था तो कहने लगे कि अमरपाल शर्मा शायद यहाँ के चेयरमैन नहीं है, मोहिनी शर्मा जी हैं। उनके हस्बैंड को कॉल लगाया गया कि जी ऐसे ऐसे उगाही हो रही है, क्या करा जाए। आप 5 मंजिल बनाओगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, उन्होंने ही कहा कि बोले देने पड़ेंगे बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ। कभी आपने विधायक जी से या सांसद जी से कहा? नहीं, हम अभी नहीं गए। हम क्यों जाएं उनके पास जब हम यहाँ रह रहे हैं? तो यहाँ के आपने कहा हम क्यों जाएं? हाँ, क्यों जाएं? क्योंकि एक जो आपके पास बहुमूल्य वोट होता है, वो वोट आपने दिया। अगर वो सांसद बने हैं या विधायक बने हैं तो वो जनप्रतिनिधि है आपके, और उनकी आपकी समस्या सुनना उनका काम है। तो आप चेयरमैन हैं, हम उनके पास गए, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। क्योंकि सभासद की बात आप कर रहे हैं, सभासद से आप लोग त्रस्त हैं, चेयरमैन की बात, सभासद से आप लोग त्रस्त हैं। सीपी शर्मा जो आपने नाम लिया, इसके बाद जो प्रकरण है आगे बढ़ता है चेयरमैन का। अगर वहाँ आपसे ऐसा जवाब दिया गया आपको, तो आपको आगे विधायक जी के पास जाना चाहिए। आगे हम सीधे नगर पालिका ऑफिस आए, वहाँ पे आकर के ईओ साहब जो हैं उन्होंने साफ बोला ये नगर पालिका के कर्मचारी नहीं है, आप लोग हमें समझ नहीं पा रहे। उसकी भी वीडियो मेरे पास है। लेकिन 7 दिन बाद दोबारा हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनके घर पे लेंटर डला तो वो लोग पहुँचे। पहले उप चेयरमैन सीपी शर्मा जी पहुँचे, उसके पीछे से क्या कहते हैं ये लोग पहुँचे लेंटर की उगाई के लिए। उसके बाद ईओ साहब ने फ़ोन पे बात करी, अरे भाई साहब कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, ये क्या समस्या आ रही है? आप भी कुछ कह रहे थे थोड़ी देर पहले। अभी 2-3 दिन पहले एक गाड़ी थी हमारी खड़ी वंदना इनक्लेव के पास। गाड़ी का नंबर है UP 14 GT 9998।
उसे कुछ लोग उठा के लेके चले जाते हैं नगर पालिका का जो उधर कुछ डैम लोग पे। मतलब कुछ लोग कौन? नगर पालिका हम अभी कर्मचारी। नहीं जानते उनका नाम स्पष्ट और ना बताना चाहते हैं। बताना तो इन्हें पड़ेगा नगर पालिका को। अगर नगर पालिका की प्रॉपर्टी में किसी और की प्रॉपर्टी आ गई तो कैसे आई, इन्हें पता होना चाहिए। जब ईओ साहब से हमने बात करी तो इन्होंने ये छूटते ही कहा मुकदमा लिखवा दो, हमारे संज्ञान में नहीं है। उसके बाद हम ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते पहुंचे, हमें वहाँ दिख गई गाड़ी और उस गाड़ी में से कुछ पार्ट वगैरह खोलने की भी कोशिश करी है, किसी ने भी करी हो, हमने देखा नहीं। तो गाड़ी जब इनकी प्रॉपर्टी में है तो कैसे? फिर हम नगर पालिका गए, वहाँ हमने वीडियो भी बनाई तो वहाँ कुछ लोग शराब पी के बैठे हुए थे जो भागने लगे जब वीडियो देखा उन्होंने चल रहा था। उसके बाद हमने कहा एक गाड़ी खड़ी है, कौन लेके आया? उन्होंने बोला आपकी है तो ले जाओ, हमें नहीं पता कौन लाया। हमने उन्हें साथ लिया और वीडियो बनाया। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि नगर पालिका के अंदर फर्जी लोग घूम रहे हैं जो नगर पालिका नाम लेके उगाही कर रहे हैं। वो फर्जी लोग नहीं है, वो इन्हीं के आदमी हैं जो अननोन पर्सन बन के जाके घूसखोरी करते हैं। अगर वो फर्जी आदमी है तो नगर पालिका की मोहर वगैरह लगा भाई मैं अगर किसी से पैसे मांगू तो मैं डरूंगा, तो मैं किसी के माध्यम से वहाँ तक खबर पहुँचवाता हूँ, उनसे उगाही करवाता हूँ। मान लीजिए वो बाहर से हैं, अब मान लीजिए बाहर से हैं, ठीक है, आए हमें पैसा चाहिए, लेंटर का जो भी है जैसा भी प्रकरण उन्होंने करा, उसके बाद ईओ साहब के कहने पे वो वापसी कैसे चले गए अगर वो नगर पालिका से नहीं है तो? आप चलिए अभी आप लोग यहाँ नगर पालिका में आए हैं, धरना दे रहे हैं। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या आगे का क्या विकल्प है? आप इसको धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, विशाल धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, आगे भी चलेगा। नगर पालिका में ताला लगाया जाएगा, हम रोडों को जाम करेंगे। चलिए बात कीजिए। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। समस्या भाई साहब आपको कॉल करके बताया गया था कि आपने ये बोला था आपके संज्ञान में नहीं है, तो ये गाड़ी फिर कौन ले गया? नहीं भाई साहब, आपने बोला मेरे संज्ञान में है नहीं, मेरे आदेश है ही नहीं गाड़ी उठाने के, तो नगर पालिका गाड़ी क्यों उठा रही है? हाँ हाँ, नगर पालिका ने उठाया। किसने उठाया मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जब नगर पालिका उसमें बढ़िया था तो नगर आपके पालिका ने आदेश लिया। नहीं है तो नगर पालिका ने गाड़ी उठा कैसे ली? पर्ची मोहर सब कैसे आई? या तो आपके कर्मचारी जो हैं हमारे सभासद के अधीन चल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने फिर गाड़ी कैसे उठा ली? सभासद के कहने पे गाड़ी कैसे उठा ली, ये भी मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। भाई साहब नहीं, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता से लेंटर की उगाही करी गई है, वो भी मौजूद है। अच्छा, एक झा साहब है कंप्यूटर ऑपरेटर, उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो भी अभी काम कर रहे हैं। अभी एक झा साहब है जिनकी वीडियो वायरल हुई थी, ललित जायसवाल जी ने करी थी। ललित जायसवाल जी ने वो जो तो करी अभी भी यही थी, है। वो भी आपके कर्मचारी अभी भी सेटलमेंट हो गया क्या आपका? अभी भी वही है। अब ये थापर गेट पे कूड़ा पड़ा रहता है, आपने देखा ही होगा कितनी प्रॉब्लम होती है पब्लिक को। हम रोजाना रोज निकलते हैं, कितना जाम लगता है, स्कूल के बच्चे लेट होते हैं सुबह सुबह, सीवर का ढक्कन खुला रहता है। आपके जो भी कर्मचारी हैं बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा ही होगा सीवर के स्टैंडर्ड। हाँ भाई साहब, नहीं मैं ज्वाइनिंग, वो तो जैसे थे वैसे ही थे, उस बात को मैं मान गया आपके ज्वाइनिंग होने से पहले। उसके बाद भी यही प्रकरण चल रहा है, जब भी तो हम लोग आए हैं भाई साहब यहाँ पे। उसके बाद भी यही प्रकरण चल रहा है, जब भी तो हम लोग आए हैं, नहीं तो हम क्यों आए यहाँ पे? क्यों परेशान होने आए? आपको क्यों करें, हम क्यों आए? झा साहब कह रहे हैं अपने कर्मचारी को भेजो, जब आऊंगा नहीं तो। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको बता दूंगा किसने करी है। नगर पालिका के कर्मचारी कह के करी है भाई। ऐसा आप सामने आके बात करेंगे जब तो मैं बता पाऊंगा आपको। अब मैं कैसे मान लूँ? आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, मैं कैसे मान लूँगा? आप ईओ साहब हैं, आप ये बताइए। सही बात है, फोन पे बिल्कुल। तो आप सामने आए जब तो बात करेंगे, आप सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई साहब, आपको LIU की रिपोर्ट मिली थी? अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं गजय ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन गजय से। ये जो मामला है, आज से 1 साल पहले भी हमने एक ज्ञापन दिया था। जो नगर पालिका से जो वैध उगाही चल रही है, जो कि लेंटर जो डल रहे हैं उससे 1-1, 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं।
आज फिर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष अनिश शर्मा ने ये ज्ञापन दिया है और आगे भी चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी गरीब मजदूर किसान को परेशान करेंगे तो हमारा अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। तो मैं यही माध्यम आपके चैनल से सूचना दे रहा हूँ कि जितने भी अधिकारी हैं वो समझ जाएं, नहीं तो यहाँ पे ताला लगा दिया जाएगा। अभी जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है कि अब आगे से जो ये वसूली जो चल रही है आगे से नहीं होगी। तो आज ये अधिकारी मिले नहीं हैं हमें, तो कल आके वो सूचना दे देंगे और या तो मैं आऊँगा या फिर हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष आएंगे अनिश शर्मा। अधिशासी अधिकारी से आपकी बात हुई है, उनसे फ़ोन पे क्या बात हुई है? उनसे मेरी बात हुई है, बोले थे मुझे तो सूचना ही नहीं थी, जो कि LIU के थ्रू जो मेरी अभी बात हुई है LIU से, बोले अध्यक्ष जी हमने सूचना दे दी थी 2-3 दिन पहले ही, मगर वो एक तो झूठ बोल रहे हैं कि मैं मुरादनगर हूँ और किसी दूसरे कार्यकर्ता से बोल रहे हैं कि मैं क्या नाम है कलेक्ट्रेट ऑफिस हूँ। तो ये आज सामने आने का ये उनका नहीं था हमारे के, उनके सामने जाके मैं झूठा नहीं बन जाऊँगा, इसलिए वो कल आएंगे और एक बार मुलाकात करेंगे। कई बार देखा गया है कई संगठनों द्वारा कई संस्थाओं द्वारा जो है यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि ये जो उगाही चल रही है इसको लेकर काफी पहले भी ऐसा कुछ हो चुका है। अब इस उगाही के बीच में किसान यूनियन के पैर पड़ चुके हैं, तो कहाँ किस लेवल तक आप जाएंगे अगर ये समस्याएं खत्म नहीं होती तो? देखो, अगर ये समस्या यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम मेयर साहब के पास और DM पास जाएंगे, जो कि अगर वैसे मुझे उम्मीद है कि यहीं से ही ये वेद वसूली जो बंद हो जाएगी। अच्छा, जनप्रतिनिधियों की बात करें तो जैसे कि भैया ने बताया अभी कि हम सभासद के पास गए, हम चेयरमैन के पास गए, इससे ऊपर भी विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, क्या वहाँ तक भी जाएंगे आप? देखो, विधायक जी और सांसद जी से मेरी डेली बात होती है और अभी उनको मैंने सूचना नहीं समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? आप कह रहे डेली बात होती है, नहीं, अभी उनको जो समस्या थी उनको मैंने बताया नहीं है। नहीं, आपने बताया कि उस समय पहले से ही समस्या चल रही है, हम पहले भी एक बार आए थे, तो ये समस्या पहले भी आपने रखी होगी, तो आखिर इस समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो रहा किसान यूनियन के पैर पड़ने के बाद भी? जिस समय हमने ज्ञापन दिया था उस समय यह जो बंद हो गया था, उसके बाद में जो अब अधिकारी आए हैं नए, उनसे मिली भगत करके उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया। चलिए, ये थे किसान यूनियन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी बातें रखी हैं। जो अधिकारी यहाँ मौजूद थे उन्होंने भी अपना आश्वासन दे दिया है। देखते हैं समस्याएं खोड़ा की खत्म होती है या फिर ये विशाल प्रदर्शन या विशाल जो आंदोलन है इसकी तैयारी करेंगे और विशाल आंदोलन के साथ जो है समस्या का जो है समाधान निकलेगा। मैं दीपक कुशवाहा और आप देख रहे थे हिंदुस्तान से।